हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे जिद क्यों करते हैं, उनके जिद करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं एंड जिद्दी बच्चों को हम स्मार्टली कैसे हैंडल करें, बिना गुस्सा किए, बिना उनको मारे पीटे हम बच्चों को कैसे शांत करें। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करके दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे रीजंस के बारे में, क्या रीज़न होते हैं बच्चों की ज़िद करने के पीछे। तो छोटे बच्चों से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जो टॉडलर्स होते हैं, जो 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्यों ज़िद करते हैं। तो जो मेन रीज़न है वो है कि बच्चों की नींद का पूरा ना होना। तो ये जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के बच्चे, उनको 24 घंटों में 10 से 11 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो अगर आपकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि उसको नींद आ रही है या फिर उसको सोना है। वो ज़िद करेगा, बिना बात के वो रोएगा या चीज़ों को तोड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, इस तरह की हरकत करेगा। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा कुछ करता है तो आपको उसे ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि कहीं उसकी नींद तो कम नहीं है या ऐसा कुछ। तो जब हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि कहीं अगर हम डिनर पे गए हैं तो 9 बजे तक अगर बच्चा आपका सो जाता है, डिनर पे आपको 10 बज गए या 11-12 बज गए, तो हो सकता है कि वहाँ पे बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा वो ज़िद करने लगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो कोशिश करें कि आप दोपहर के टाइम में उसको ज़्यादा टाइम तक सुला कर रखें, ताकि उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो आपसे बिना बात के ज़िद नहीं करेगा। तो ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है भूख। बच्चे भूखे होते हैं इसलिए भी बच्चे रोते हैं। बच्चों को अगर टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो वो आपको बता नहीं पाते, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 2-3 साल के जो बच्चे हैं वो हालांकि बोलना सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो जो फील कर रहे हैं वो आपको बता नहीं पाएंगे। अगर उसको भूख भी लगी है तो वो बोलेगा कि नहीं, कि मुझे खाना दे दो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन वो इस तरह की हरकत ज़रूर करेगा, ज़िद करेगा बिना बात पे। छोटी छोटी बातों पे बच्चे रोने लगेंगे। तो ऐसा कुछ है तो आप ये भी ऑब्जर्व करें कि नींद पूरी हुई है, अभी नींद तो पूरी हो गई है तो कहीं उसको खाना खाना है, उसका कोई टाइम टेबल है जो भी। अगर बच्चा 12 बजे एवरीडे लंच करता है तो अगर एक आधा दिन ऐसा हो गया कि 1 बजे तक उसे खाना नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगेगा। 1 बजे तक वो क्रैंकी हो जाएगा भूख की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि जब घर पे गेस्ट आते हैं या फिर हम कहीं बाहर पे जाते हैं तो बच्चों का ये जो रूटीन है ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और इसकी वजह से बाहर जाने पे या बाहर से कोई आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। हमें लगता है कि ये घर पे तो नॉर्मल सबके साथ ठीक है, लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई आता है तो अचानक से ऐसी हरकतें क्यों करने लगता है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चों का जो ये रूटीन होता है स्लीप का या फिर खाने का, ये अगर मेंटेन नहीं होगा तो बच्चा ज़िद करेगा। तो बच्चों का जो टाइम टेबल है, जो उसका स्लीप का है या फिर जो भी उसका खाने का है, वो अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका बच्चा भी कम जिद करेगा या फिर नहीं करेगा। तीसरा जो रीज़न है वो है कि कहीं बच्चा प्यासा है। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं बच्चे को प्यास लगी है या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, हम उसे खाने के लिए तो पूछ रहे हो कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, आपकी मनपसंद चीज़ें बनी है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को प्यास लगी है, इस वजह से भी बच्चा ज़िद कर रहा है। तो खाने के साथ साथ आप एक बार उसे पानी के लिए भी पूछ लो या जूस वगैरह दे दो, तो हो सकता है कि वो ज़िद करना बंद कर दे। ये भी रीज़न हो सकता है। चौथा रीज़न है कि आजकल बच्चों को ना आदत है घर के अंदर ही रहने की, और कोरोना की वजह से भी हमने बच्चों को बाहर बहुत ज़्यादा जाने की आदत डाली तो है नहीं। तो इसकी वजह से भी क्या है कि अगर बाहर का कोई आदमी घर पे आता है तो ये जो बच्चे हैं 2-3 साल के बच्चे, ये लोगों को देख देख कर रोते हैं। जबकि बच्चों को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जब रहने की आदत नहीं है तो बच्चे लोगों को देख कर भी रोते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो टाइम टू टाइम अपने बच्चों को अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से मिलाते रहो, ताकि फिर वो लोगों को देख कर ना रहे रोए। बाहर ले जाओ बच्चों को, पार्क में ले जाओ, ताकि वो लोगों के बीच में रहने की उसकी एक आदत डेवलप हो। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं बच्चों के ज़िद करने के पीछे। तो बच्चों का जो भी रूटीन है अगर आप वो मेंटेन करके रखोगे तो बच्चे आपके कम ज़िद करेंगे, कम रोएंगे।
अब बात करते हैं कि बच्चों को बिना मारे, बिना गुस्सा किए ज़िद्दी बच्चों को हम कैसे शांत करें। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब हम मम्मी बन जाते हैं ना, तब हम इतने स्मार्ट तो हो जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा ज़िद करने वाला होता है तो उससे पहले ही हम पहचान लेते हैं कि अब इस पॉइंट पे, अब इस टाइम पे वो ज़िद करने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, जब आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा फील हो कि अब इस टाइम पे अभी वो ज़िद करना स्टार्ट करेगा, तो कोशिश करो कि अगर वो ज़िद करना स्टार्ट करे उससे पहले ही उसका माइंड आप डाइवर्ट कर दो, चेंज कर दो, कोई और चीज़ों में लगा दो, उसको उठाकर बाहर ले जाओ और गाड़ियाँ दिखाने लगो, ये बहुत सारी कार है, लाल है, पीली है, इसके अंदर आपके पापा की भी कार है, ये देखो ट्री के ऊपर कितने सारे पंछी है, 1 2 3 4, चलो हम काउंट करते हुए, ये देखो सामने वाले बिल्डिंग में। तो इन शॉर्ट आपको इसका माइंड चेंज करना है, दूसरी चीज़ों में उसको लगा दो, दूसरे कामों में उसको बिजी कर दो, तो हो सकता है कि वो भूल जाएगा कि वो ज़िद करने वाला है और वो ज़िद नहीं करेगा। तो ये ज़रूर काम करेगा आपके साथ भी, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरा है कि अब क्या करें, अगर बच्चे ने ज़िद करना स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो अपने टॉयज़ को तोड़ रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है, तो हम क्या करें। तो अगर आपका बच्चा इस तरह की हरकत करना स्टार्ट कर चुका है, तब आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर करो, अवॉइड करो, बच्चे को बिल्कुल ध्यान ना दो, उसकी बातों के ऊपर आप कोई भी रिएक्शन बच्चे को ना दो। बच्चे को ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि मम्मा मुझसे गुस्सा है या फिर मम्मा चिंता कर रही है मेरी, कुछ भी, कोई भी रिएक्शन ना दो, नॉर्मल रहो, अवॉइड करो, रूम से बाहर चले जाओ, जहाँ पे भी है बच्चा उसको 5 मिनट जो भी कर रहा है उसको करने दो। 5 मिनट के बाद वो जितना भी रो रहा था या जो भी कर रहा था वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, क्योंकि वो फील करेगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ, रो रहा हूँ या चीज़ें तोड़ रहा हूँ, इसका तो मेरी मम्मी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा, तो मैं बेकार में ये सब क्यों करूँ। 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जब वो शांत हो जाए उसके बाद आप उसको एक हग कर दो, उसकी पीठ को थोड़ा सा सहला दो, वो शांत हो जाएगा। तब आप उसे समझा सकते हो कि बेटा ऐसी हरकतें नहीं करते, आप वो सब देख रहे हो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, या फिर आपने जो टॉयज तोड़े हैं उसकी वजह से आपका ही नुकसान हुआ, जो भी आपकी बातें हैं वो आप उसको समझाने की कोशिश करो जब वो शांत हो जाए। जब उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, जब बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है या फिर गुस्से में है बच्चा, तब आपको उसको समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब अगर आप समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, तब आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे, वो और ज़्यादा टेंट्रम शो करेगा, और ज़्यादा वो ज़िद करेगा, और अगर आप उसको मारते पीटते हो तो वो ज़िद्दी बन जाएगा, कभी वो नहीं सुधरेगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सिंपली अवॉइड करो, 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, और इन 2 तरीक़ों से आप अपने बच्चों को, ज़िद्दी बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करके आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। एंड बच्चों से रिलेटेड ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।